सो हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज हम क्लास 10 प्रश्नावली 5.1 का पार्ट 3 बनाएंगे। ठीक है, पार्ट 3। इससे पहले हमने 2 पार्ट बना दिए हैं जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक के सारे क्वेश्चनों को क्लियर कर दिया है। ठीक है, पार्ट 1 जरूर देख लीजिए आप। पार्ट 1 में इस चैप्टर के पूरे चैप्टर का बेसिक आपको बता दिया गया है। यदि आप पार्ट 1 देख लेंगे तो पूरा का पूरा चैप्टर आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा। पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा इस प्रश्नावली का। ठीक है, यदि आप दोनों पार्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लास 10th के मैथ के पूरे सिलेबस का सॉल्यूशन के साथ तो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरे सिलेबस का वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। ठीक है, तो ये है इसमें क्वेश्चन। हमने बता दिया कि एपी का पता लगाने के लिए क्या करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए ये लिखा है, इसको बताते हैं। देखिए हमें ये बताना है कि ये कोई एपी है या फिर नहीं है। ठीक है, तो एपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किन्हीं भी 3 पदों के बीच का या चारों पदों के बीच का सारवांतर निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर सारवांतर समान आता है तो एपी है, अन्यथा नहीं है। तो सारवांतर कैसे निकालते हैं, डी बराबर होता है सूत्र A2 माइनस A1। मतलब जो पद लेते हैं उससे ठीक पहले वाला पद घटा देते हैं। तो A2 कितना है 4, ठीक है, माइनस A1 कितना है 2। तो सारवांतर कितना आ गया डी, तो सॉरी 2 आ गया ना। अब पुनः एक बार सारवांतर निकालिए। ठीक है, पुनः। ठीक है, आपने किन दोनों के बीच निकाला, इन दोनों के बीच निकाला सारवांतर, है ना, A2 माइनस A1। अब इन दोनों के बीच निकालते हैं, अगर समान आएगा तब एपी होगी। क्या सूत्र हो जाएगा अब, A3 माइनस A2। ठीक है, मैंने क्या बोला, जो भी पद लेंगे ठीक उससे पहले वाला पद घटा देंगे। अगर एपी होगी तो इसके सारवांतर समान होंगे। ठीक है, A3 कितना है 8 है, माइनस A2 कितना है 4 है, तो कितना बचेगा यहाँ पे 4। अब देखिए आपको यहीं से पता लग गया है कि यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे 4 आ रहा है। मतलब इन दोनों पदों के बीच का अंतर जो है वो 2 है, इन दोनों पदों के बीच का जो अंतर है वो 4 है। तो ये एपी नहीं है, लिख दो अतः यह एपी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चन करने हैं। ध्यान दीजिएगा सारवांतर समान होगा जब एपी होगी तो। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन ये लिखा है। ठीक है, फिर से हम निकालेंगे सारवांतर। एपी पता लगाने के लिए सारवांतर ही निकलेगा। ठीक है, डी निकालते हैं, क्या हो जाए, डी से दिखाते हैं सारवांतर को। A2 माइनस A1, A2 कितना है 5/2। ठीक है, माइनस A1 कितना है 2 है। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे 1 होगा तो 5 एकम 5, ठीक है, माइनस 4 एकम 4/2 एकम 2। ठीक है, तो ये कितना बचेगा 1/2। ठीक है, इतना आ गया। अब आप इन दोनों के बीच निकाल के देख लीजिए। ठीक है, किन्हीं भी तीन पदों के बीच जब आप निकाल लेंगे और सेम आ जाता है तो समझ लीजिए एपी है। ठीक है, तो लिखिए पुनः सारवांतर। ठीक है, डी बराबर, अब किन दोनों के बीच निकालेंगे, इन दोनों के बीच, क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। ठीक है, जिन दोनों के बीच में निकालेंगे उससे अगला वाला पद लेना है और उससे पहले वाला पद को घटा देना है। ठीक है, A3 कितना है 3 है, माइनस A2 कितना है 5/2। ठीक है, अब देखते हैं इसे सॉल्व करके। ठीक है, 2 तिया 6 हो जाएगा, माइनस 5 एकम 5/2 एकम 2, तो कितना बचेगा यहाँ पे भी 1/2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी 1/2 आ गया है, यहाँ पे भी 1/2 आ गया है। तो बस हमें 3 पदों से पता लग जाएगा कि ये एपी है या नहीं है। आप चाहो तो एक पद का और निकाल के देख लीजिएगा तो उसका भी यही आएगा। ठीक है, निकाल के देख लीजिएगा आप एक पद का और। ठीक है, चलिए इसको करते हैं अब। ठीक है, तो देखिए अब हमें क्या करना था, इसके आगे के 3 पद और लिखने थे। क्या बोला था यहाँ पे कि यदि, तो इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए जब ये एपी होगी तो देखिए एपी तो है, तो कितने पद लिखे हुए थे यहाँ पे 4 पद, 1 2 3 4। ठीक है, 4 पद लिखे हुए थे यानी 5 6 7, 3 पद निकालने हैं। तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा A5। ठीक है, अब हमने बताया था जो भी पद आपको निकालना हो A प्लस उतने D कम कर दीजिए। ठीक है, 5वां पद निकालना है तो 4D हो जाएंगे, 6ठा पद निकालना है तो 5D, ऐसे जोन सा भी पद निकालना हो उससे 1D कम कर देना है। तो A का मान कितना है यहाँ पे A का मान देखिए 2 है। ठीक है, A का मान कितना है यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले 2 है और D का मान तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए A का मान कितना है यहाँ पे, A का मान है अपना 2, फिर प्लस 4 ऐसी रहेगा, इंटू D का मान कितना है 1/2। इससे ये कट जाएगा, 2 बचेगा, तो ये कितना बचेगा यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे 2 एकम 2, तो कितना आ जाएगा ये 4। ठीक है, 5वां पद कितना आ जाएगा 4। फिर निकालते हैं हम छठा पद A6, क्या आएगा A प्लस 5D, है ना, पता है ना आपको, समझ में तो आ रहा होगा। पहला पार्ट देख लीजिए, इसलिए हम कह रहे हैं पहला पार्ट देख लीजिए। ठीक है, बस समझ में तो आ ही रहा होगा। A का मान कितना है 2 है, फिर प्लस 5 ऐसी रहेगा, इंटू D का मान कितना है 1/2। सॉल्व करते हैं इसको, हो जाएगा 2 ऐसी रहेगा, प्लस 5 एकम 5 यानी 5/2। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 2 दूनी 4,
4 और 5 9, तो 9/2 आ जाएगा। ठीक है, A6 कितना आ गया 9/2। अब निकाल दीजिए A7 यानी A7 कितना आ जाएगा A+6D, यही तो आ जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए A का मान कितना है 2 था, प्लस 6 ऐसे रहेगा इंटू D का मान कितना था 1/2, इससे ये कट जाएगा 3 आ जाएगा। अब 2 ये 3 कम 3 यानी 5 हो जाएंगे, तो A7 कितना आ गया आपका 5। ठीक है, तो देखिए ये तीनों पद हमने निकाल दिए। अगर AP होगी तो 3 पद निकालने थे ना, तो देखिए निकल चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ चलते हैं अब। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, तो इसमें ही पता लगाने के लिए लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, सारवंतर क्या लगाना पड़ेगा, D बराबर A2 माइनस A1। D का मान A2 का मान कितना है -3.2 है ना, फिर माइनस ये आ जाएगा, अब माइनस ये आ जाएगा A1 का कितना है -1.2, तो माइनस ये आ जाएगा और पहले से माइनस यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा 1.2। अब माइनस के 3.2 में से 1.2 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। घटाना आता है आपको, आता ही होगा, इतना नॉर्मल ये कोई भी कठिन नहीं है। तो इतना यहाँ क्या बचेगा 2, क्लियर है ना, 2 बचेगा, माइनस का बचेगा लेकिन क्योंकि माइनस का बड़ा है। क्लियर है, घटाना आपको आना चाहिए दशमलव वाला। ठीक है, उसके बाद निकालिए पुनः सारवंतर एक बार और। ठीक है, 2 बार निकाल लेंगे तो पता लग जाएगा आपको। ठीक है, तीसरी बार भी निकाल के देख लीजिएगा, कभी कभी हो जाता है ना। तो अब क्या निकालेंगे, इन दोनों के बीच निकालते हैं, यानी कि A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है देखिए यहाँ से -5.2 है ना, तो -5.2। अब ये माइनस रहेगा और A2 का मान क्या है ऑलरेडी -3.2 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 3.2। क्लियर है, उसके बाद यहाँ से आप देखिए 5.2 में से 3.2 घटा देंगे, कितना बचेगा माइनस का कितना बचेगा 2 है ना, माइनस का 2 बचेगा ना। ठीक है ना, तो देखिए दोनों सारवंतर सेम आ चुके हैं, तो आता है ये एक AP है, आता है यह एक AP है। ठीक है, तो इसके 3 पद और निकालने हैं हमें, यानी कि 4 पद लिखे हुए हैं, 5 6 और 7वां पद निकाल देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये थी हमारे पास AP। ठीक है, AP तो निकल आई थी ना ये, अब इसके 3 पद और निकालने थे आगे के, तो 4 तो लिखे हुए हैं, 5वें पद से स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी A5 बराबर कितना जाएगा A प्लस कौन सा पद निकालने हैं 5वां, तो 1D कम ले लेना है यानी 4D। ठीक है, उसके बाद A का मान कितना है माइनस का 1.2। ठीक है, ये है माइनस का 1.2, फिर प्लस 4 इंटू D का मान कितना है बताइए -2 है। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास देखिए माइनस का 1.2, ये माइनस और प्लस माइनस और 4 दूनी के 8। क्लियर है ना, क्लियर है, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ कितना बचेगा बताइए जल्दी बोलिए, माइनस का 8 और माइनस माइनस प्लस माइनस का 9.2 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ने के बाद उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा छठा पद, यानी A6 क्या आ जाएगा A प्लस, बताइए छठा निकाल रहे हैं तो 5D हो जाएगा। उसके बाद A का मान कितना है माइनस का 1.2, फिर प्लस 5 ऐसे रहेगा इंटू D का मान कितना है माइनस का, बताइए D का मान -2। अभी निकाला था ना पीछे जब AP प्रूफ किया था कि AP है। ठीक है, उसके बाद आपको माइनस का 1.2 आपका ऐसे रहेगा ये वाला, इसकी गुणा कर दीजिए, ये प्लस माइनस का माइनस 5 दूनी 10, तो ये कितना हो जाएगा दोनों जुड़ के आपस में माइनस का 11.2। क्लियर है, एक पद और निकाल लेते हैं, यानी कि A7 क्या हो जाएगा A+6D। देखिए बिल्कुल आसान है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, पहला पार्ट भी देख लीजिए इसका। ठीक है, A का मान कितना है बताइए, A का मान कितना है माइनस का 1.2 है, फिर प्लस 6 इंटू D का मान कितना है माइनस का, बताइए D का मान -2। ठीक है, फिर हो जाएगा माइनस का 1.2, यहाँ पे प्लस माइनस का माइनस 6 दूनी 12, दोनों जुड़ जाएंगे कितना हो जाएगा माइनस का 13.2। ठीक है, तो देखिए ये इतना आ गया है। और एक खुशखबरी आपके लिए कि आपके देखिए 1 अगस्त से स्कूल खुलने जा रहे हैं। ठीक है, 1 अगस्त 2021 से आपके स्कूल रीओपन हो रहे हैं, दोबारा खुल रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए खुशखबरी है। अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तक हमने हल कर दिया, अगला क्वेश्चन चौथा नंबर ये है, लिख लेते हैं इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है -10 -6 -2 और फिर क्या है 2 डैश डैश डैश। क्लियर है, चलिए इसको देखते हैं कि ये AP है या फिर नहीं है। देखिए बहुत आसान है, कोई कठिन थोड़ी ना है क्वेश्चन। तो इसमें पहला पद क्या हो जाएगा आपका, पहला पद हो जाएगा A -10। क्लियर है, आपको निकालना है D, तभी तो पता लगेगा कि ये AP है या नहीं है। सारवांतर आपको निकालना पड़ेगा, D बराबर फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है -6 माइनस A1, माइनस तो पहले से ही है और A1 की वैल्यू कितनी है -10 है ना, तो ये जाएगी प्लस का
10, क्योंकि माइनस पहले से ही है और A1 की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है तो प्लस हो जाएगी। तो कितनी बचेगी यहाँ पे वैल्यू 4, है ना। है आसान, बताइए कितना आसान है। अब आपको निकालना है पुनः एक बार। देखिए आपको 2 या 3 पदों के बीच, 3 पदों, 4, 3, 1, 2, 3 पदों के बीच तो आपको निकालना ही पड़ेगा, तभी आपको पता लगेगा ये AP है या नहीं है। आप चौथे पद के बीच भी निकाल लीजिए तो और अच्छा हो जाएगा। वैसे तो 3 पदों के बीच ही आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, D बराबर A2 तो निकाल लिया। अब ये लीजिए A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू कितनी है -6, A2 की वैल्यू कितनी है, सॉरी A3 की वैल्यू कितनी है, देखिए A3 की वैल्यू है -2, तो -2 रखेंगे। A2 की वैल्यू कितनी है -6, तो ये कितनी हो जाएगी प्लस का 6, क्योंकि A2 तो माइनस पहले से ही है और A2 की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। कितना बचेगा 4। तो देखिए यहाँ भी 4 दिख रहा है, यहाँ भी 4 आ गया, तो अतः ये एक AP है, लिख दीजिए यहाँ पे, अतः यह एक AP है। चलिए इसके 3 पद और निकाल देते हैं नए पेज में लिख के। तो देखिए 4 पद थे ना, इसके 5वां निकालना पड़ेगा। तो A5 बराबर क्या हो जाएगा, A + 4D, ठीक है। A का मान कितना है -10 प्लस 4 इंटू D का मान कितना निकाला अभी आपने, बताइए, पीछे देखिए इसके ऊपर के 4 निकाला था, ठीक है। हम दिखा भी देते हैं आपको एक बार, ये देखिए कितना निकाला था, 4 निकाला था, तो D का मान हो गया 4, ठीक है। सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 4 चौक 16 -10, 4 चौक 16 प्लस का कितना आ जाएगा 6, ठीक है। तो A5 का मान कितना आ गया 6। अब निकाल लेते हैं A6, क्या हो जाएगा A + 5D, बहुत आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है। A का मान कितना है, वही है -10, फिर प्लस 5 इंटू D का मान कितना है 4 था, कितना बचेगा यहाँ पे आपका -10 प्लस 5 चौक 20, कितना बचेगा बताइए 10, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, 10 ही बचेगा। लास्ट पर निकाल लेंगे 7, A7 क्या हो जाएगा A + 6D। क्लियर है, समझ में तो आ रहा होगा आपको, नहीं आ रहा तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, बिल्कुल बताइए उसमें। A का मान कितना है आपका -10 प्लस 6 तो आपका ऐसे रहने वाला है। D का मान कितना है 4 है, इसके ऊपर लीजिएगा आप पीछे देखिए, ठीक है। -10 प्लस 6 चौक 24 बचेगा, तो कितना जाएगा आपका ये, बताइए जल्दी बताइए, 14 ही आ जाएगा। 14 ही सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, 14 आएगा, ठीक है। तो ये देखिए 3 पद निकल गए हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या उसको देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ है 5वां क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसको पता लगाने के लिए सारवांतर निकालिए 2 बार, सारवांतर, ठीक है। D बराबर, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए पहले A बराबर कितना है आपका 3 है यहाँ पे, ठीक है। तो D बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, ठीक है। इसे A1 भी बोलते हैं पहले पद को आप, ठीक है। A2 का मान कितना है 3 प्लस √2, ठीक है, ये है A2 का मान। A1 का मान कितना है माइनस का 3 हो जाएगा, A1 का मान 3 है तो 3 रख दिया। अब ये +3 है, ये -3 है, आपस में कैंसिल हो जाते हैं, प्लस माइनस का होता है, तो कितना बचेगा √2। तो D का मान कितना आ गया √2। अब निकालते हैं पुनः एक बार, पुनः सारवांतर। देखिए बहुत आसान है ये, इससे ज़्यादा आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बताइए क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू कितनी बताइए, A3 की वैल्यू आपकी कितनी है 3 + 2√2, 3 + 2√2। और आपकी A2 की वैल्यू कितनी है बताइए 3 + √2, ये वाला माइनस ये आ गया, A2 की वैल्यू ये है, ठीक है। अब देखिए इससे तो ये कैंसिल, क्लियर है, कैंसिल हो जाएगा ना। अब देखिए ये √2, एक √2 ये बचा, आपके पास बचा कितना 2 √2 प्लस √2, इतना ही तो बचा। अब 2 √2 ये है और एक √2 ये है, आपस में कितने हो जाएंगे 3 √2। अब कहेंगे आप ये कैसे हो गया। अब जैसे मान लीजिए ये 2 सेब हैं आपके पास, ठीक है, कितने हैं 2 सेब, और ये प्लस आपके पास 1 सेब है, ठीक है। क्योंकि इसको देखें अगर इन दोनों को, ये तो सेम है ना, तो 2 सेब ये हैं 1 सेब ये है, तो जुड़ करके कितने हो जाएंगे 3 सेब, है ना। तो ऐसी 2 √2 ये है, 1 √2 ये है, जोड़ रहे हैं तो कितने हो जाएंगे 3 √2। अगर आप D का मान यहाँ देखें √2 और यहाँ देखें 3 √2, तो ये AP नहीं हो सकती, क्योंकि सारवंतर क्या है अलग है। तो लिखो अतः यह AP नहीं है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक छोड़ते हैं, बाकी के जो इसके क्वेश्चन है वो हम आपको आगे बताएंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ठीक है।